हाँ, तो क्या है कि पिछले वीडियो में हम देख लिए कि बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है, कितने तरह का ब्रैकेट होता है, पहले किस ब्रैकेट का काम करना है, और जोड़ घटा गुना भाग होता है तो पहले किसका जोड़ का करना है, गुना करना है, भाग करना है। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं देखेगा तब तक आप सही से नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम जोड़ घटा गुना भाग सिंपल चीज़ को देखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में धीरे धीरे जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, तो हम पहले लिख देते हैं, पहले किसका काम करना है, ऊपर में लिख देते हैं। पहले का करना है, उसके बाद भाग का करना है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, आखिर में घटा। ये हमारा क्रम हुआ क्वेश्चन सोल्व करने का। अब चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है 10 + 5 - 4 + 8। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है आपको। कैसे करेंगे सोल्व, आंसर लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए कितना चीज़ है, दो ही है यहाँ पर, एक जोड़ है एक घटा है, दो जगह जोड़ है एक घटा है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, पहले जोड़ का करना है, उसके बाद घटा। तो किस किस संख्या का आगे जोड़ है, यहाँ देखिए 10 से पहला संख्या है, उसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, जोड़ है, ये जोड़ में है। 5 किस चीज़ में, जोड़ में है। 8 किस चीज़ में, जोड़ में है। 4 किस में, हमारा घटा में। तो जोड़ वाला जितना है उसको एक तरफ ले लेंगे। 10 है, 10 लिख लीजिए, क्या प्लस 5 है, 5 लिख लीजिए, उसका क्या प्लस 8 है। इसको तीनों जोड़ वाला को क्या किया हम अलग कर लिए। उसके बाद क्या माइनस वाला है, घटा वाला, तो घटा वाला को आखिर में लिख लेंगे। अब क्या करना है, जितना जोड़ वाला है सबको क्या करना है, आपको जोड़ लेना आपस में। तो 10 5 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जोड़ का काम खत्म। आखिर में क्या होता है, घटा होता है। तो दोनों को क्या कीजिए, आपस में घटा दीजिए। 27 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 19। 19 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 15 - 5 - 10 + 12 - 3। अब इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप देखिए किस संख्या के आगे क्या है। 15 है, शुरू संख्या है, पहला संख्या, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, वो आप भी जानते हैं। तो ये हमारा प्लस में हो गया। 5 क्या माइनस में, इसको छोड़ दीजिए। 10 क्या माइनस में, इसको छोड़ दीजिए। 12 क्या प्लस में, इसको एक मतलब प्लस वाला को एक तरफ लिख लीजिए, माइनस वाला को एक तरफ लिख लीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, +15, फिर क्या +12 उसको लिख लेते हैं। आखिर में माइनस वाला को लिख लेते हैं, -5 -10 -3। अब क्या कीजिए आप कि प्लस वाला को आपस में जोड़ लीजिए, अब माइनस वाला को आपस में जोड़ लीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा घटा वाला को आपस में घटा देना है, ऐसा नहीं करना है। जितना भी जोड़ वाला होगा, जितना भी संख्या जोड़ वाला होगा उसको आपस में जोड़ के लिख दीजिएगा। जितना भी संख्या के आगे घटा का चिन्ह होगा, जितना भी संख्या जो भी संख्या होगा उसके सामने अगर घटा का चिन्ह हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, सारे घटा वाला को एक तरफ जोड़िएगा और सारे जोड़ वाला को एक तरफ जोड़िएगा। तो 15 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये लीजिए 27 लिख दिए। उसके बाद क्या है, इसके आगे क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ लिख दीजिए। उसके बाद 10, इसकी तीनों घटा में इसको तीनों को क्या कीजिए आपस में जोड़ दीजिए। 10 5 15, 15 3 18 हो गया। 18 लिख दीजिए। ये तीनों के आगे क्या है, घटा है, तो घटा का चिन्ह दे दीजिए। तो आखिर में क्या है, देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ जोड़ है यहाँ घटा है तो डायरेक्ट घटाएंगे, जोड़ भी सकते हैं, तो कुछ मत कीजिए। अगर जोड़ घटा दो अलग अलग चिन्ह रहे दो संख्या के सामने तो क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दीजिए। तो बड़ा संख्या कौन है, 27 है, छोटा कौन है, 18 है। 27 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 27 18 में जो बड़ी संख्या 27 है उसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस का, यही चिन्ह प्लस आएगा। मतलब आखिर में हमारा कितना आंसर बचेगा, 9 बचेगा। ये देखिएगा, अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन आए ना तो करना क्या है, कभी भी मान लीजिए ये देखिए 30 हो गया, अब प्लस 48 हो गया, यहाँ पर लगे 40 ही ले लीजिए। यहाँ पर लगे क्या करें, जोड़ करें, घटा करें, क्या करें, यहाँ पर दो ही है, या तो घटा करना है या तो जोड़ करना। तो कीजिए, अगर दो संख्या है और दोनों के आगे अलग अलग चिन्ह है, अपोजिट चिन्ह है, एक के आगे जोड़ है वो, एक के आगे घटा हो, तो कीजिएगा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या, पहले चिन्ह का चिंता मत कीजिएगा, चिन्ह क्या लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे घटा लगाएंगे, चिन्ह का चिंता मत कीजिएगा कि जोड़ लगाएं घटा लगाएं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। याद रखिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटा देना है, जोड़ना नहीं है। तो 40 टका है, 30 टका खत्म कर दिए, कितना बचा, 10। अब ये दो संख्या जो था उसमें से देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 40 सबसे बड़ी है, तो उसके आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा। तो +10 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लीजिए, 55 ले लीजिए, -65 ले लीजिए। तो यहाँ देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है। इसको अगर आप बनाना इसका अगर सॉल्यूशन निकालना चाहें तो कैसे कीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए, दो संख्या है, दोनों के आगे अलग अलग चिन्ह, एक के आगे प्लस का चिन्ह है, एक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो करना क्या है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। सिंपली बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन है, 65 में 55 कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये 10 लिख दीजिए। अब ये देखिए
कि जो बड़ी संख्या है उसके सामने कौन सा चिन्ह है, तो 55 बड़ी है कि 65 बड़ी है, तो सिंपली 65 बड़ी है। 65 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसी पे। बारह प्लस 15 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 25 माइनस 15। एक और, इसका आप क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। उसको सोल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, जितना भी प्लस है, जितना भी संख्या के आगे प्लस है उसको एक तरफ कर दीजिए, जितना भी संख्या है उसके अगर माइनस का चिन्ह है तो उसको अलग कर दीजिए। तो प्लस वाला कौन है, ये है, ये है, ये है। मतलब ये देखिए, इसके पहला संख्या अगर उसके सामने कुछ चिन्ह नहीं रहे, अगर माइनस दिया रहे तो माइनस मान लीजिएगा, अगर कुछ नहीं दिया रहे, नहीं तो माइनस दिया रहे, नहीं तो प्लस दिया रहे, तो क्या कीजिएगा, आप अपने से प्लस मान लीजिए, उसके आगे प्लस छिपा रहे। अगर माइनस दिया रहे तो समझ लीजिए माइनस ही दिया हुआ है, लेकिन अगर माइनस नहीं दिया रहे तो क्या समझना है कि वहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस पहले से छुपा हुआ है। तो क्या कीजिएगा, प्लस वाला को अलग कर लीजिए। 12 है, 15 है और 4, तो ये हमारा 3 प्लस वाला आ गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, माइनस वाला को अलग कर दीजिएगा। माइनस 10 है, माइनस 25 है, माइनस 15, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, जितना भी प्लस वाला संख्या है उसको आपस में जोड़ दीजिए, जितना भी माइनस वाला है उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या करते हैं, प्लस वाला जोड़ते हैं। 12 15 27 4 31 आ जाएगा, ये हो गया। इस सब क्या क्या प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह आगे आ गया। अब यहाँ पर ये तीनों माइनस में, तीनों को जोड़ दीजिए आपस में। 25 10 35 5 40 10 50 हो जाएगा ये टोटल। 25 15 40 10 50 हो गया। ये तीनों संख्या आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब ये देखिए, दो संख्या है, दोनों के आगे अलग अलग चिन्ह लगा हुआ है। एक के आगे प्लस का चिन्ह है, एक के आगे माइनस का चिन्ह है। तो क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटा देना है। तो बड़ी संख्या 50 है, उस छोटी संख्या 31 है। 50 में 31 को घटाइएगा, क्या बचेगा, 19 बचेगा। अब देखिए बड़ी संख्या कौन है, 50 बड़ी है या 31 बड़ी। डायरेक्टली दिख रहा है कि 50 हमारा बड़ा संख्या है, तो 50 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ये चौथा नंबर आपको बना के और वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लीजिए। एक और क्वेश्चन लीजिए। आंसर